बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। मैं ये जो शंकर महंतो जी का जन समर्थन देख रहा हूँ, जो उत्साह और जोश दिखाई दे रहा है और जिस तरह का समर्थन दिखाई दे रहा है, मैं ये बात कह सकता हूँ कि इस बार कोई बाहरी नहीं बल्कि अपने बीच का कोई जीतने जा रहा है, और वो भी ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रहा है। आया अभी तक मैं कम से कम 50 गांव में गया, सारे लोगों ने एक ही मांग उठाई है, अध्यक्ष जी आपका ये छोटा सा सिपाही शंकरलाल महतो यहाँ से जीत के जाएगा और विधानसभा में जब धरना देगा, यहाँ के लोग जाकर के जब भोपाल में धरना देंगे तो बहरीबंद में पानी आने से कोई रोक नहीं सकता है। आपकी ताकत को पूरे देश ने पहचाना है। माननीय अखिलेश जी ने, माननीय मुलायम सिंह जी ने जो कहा है वो करके दिखाया है। इसलिए हम कहना चाहते हैं ये चंदा चोर लोग हैं, भगवान राम के नाम पर चंदा खा गए हैं। मात शक्ति बहुत ज्यादा बैठी है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सामने 2 मिनट लेने का काम किया है, ज्यादा नहीं बोलेंगे। माताओं बहनों, ये भगवान राम को, माता सीता को छोड़ गए साथ में। बताओ बिना माता सीता के, मात शक्ति के घर परिवार कैसे चलेगा? अब कहते हैं जय श्री राम और शाम के पीपी में 600 ग्राम। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। इसलिए हम कहते हैं इनके बारे में कि काजू भुने प्लेट में और विष की गिलास में और उतरा है रामराज भोपाल की विधायक निवास में। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। माताओं, हम आपसे कहना चाहते हैं समझ जाना, बहुत बड़ी लड़ाई है। इन्होंने जो आरक्षण दिया है उतना बहनों को कहीं कोई टिकट नहीं देने का काम किया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐलान किया था कि इन्होंने तो आरक्षण मांग रहे हैं, हम आरक्षण देने का काम करेंगे, और लगभग 15 से 20 महिलाओं को टिकट देने का काम किया है। इसलिए हम चंदा चोर कह रहे हैं। ये भगवान राम के नाम पर चंदा खा गए, माता सीता का नाम अलग कर दिया है। जय श्री राम अकेले बोल रहे हैं, और सिया राम की कहो तो बहुत बुराई मानते हैं, मुंह टेढ़ा कर लेते हैं। इसलिए माताओं बहनों, हम आपसे कहना चाहते हैं कि जाग जाओ। आपकी यहाँ जो शक्ति देखते हमको लग रहा है कि आप सारे लोग साइकिल का बटन दबा करके शंकरलाल महतो को भोपाल में भेजेंगे। और हम चंदा चोरों के बारे में कहना चाहते हैं, सीता माता जी की ओर से एक नारा लिखा है जगह जगह सड़कों पे, हमने बहुत देखा है कि सीता माता बहुत दुखी है भाजपा के काम से, और करोड़ों रुपए चंदे में खा गए मेरे पति के नाम से, भगवान राम के नाम से चंदा खाते हैं। बहनों जाग जाना, सीता बन के आ जाना, शंकर महतो को भेज देना। इसी शब्द के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाज। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। मैं ये जो शंकर महंतो जी का जन समर्थन देख रहा हूँ, जो उत्साह और जोश दिखाई दे रहा है और जिस तरह का समर्थन दिखाई दे रहा है, मैं ये बात कह सकता हूँ कि इस बार कोई बाहरी नहीं बल्कि अपने बीच का कोई जीतने जा रहा है, और वो भी ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रहा है। जी, इस बार समाजवादी पार्टी पहले से ज़्यादा सीटें मध्य प्रदेश में जीतेगी। शंकर महंतो जी के लिए मैं आज वोट मांगने आया हूँ, और लगातार समाजवादी पार्टी के लोग अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं, और पहले से बेहतर परिणाम आएगा। जहाँ तक इस स्थानीय समीकरण का है, लोग अपने बीच के प्रत्याशी के समर्थन में खड़े हैं। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कई वर्षों से काम किया है, लेकिन जब ज़मीनी हकीकत देखें तो चरम सीमा पर महंगाई है, चरम सीमा पर बेरोजगारी है, लोग अपमानित महसूस कर रहे हैं, और जो न्याय मिलना चाहिए था वो इस सरकार में न्याय नहीं मिला। जो लोग डबल इंजन की सरकार कहते हैं कि दिल्ली वाला इंजन, लखनऊ आपके मध्य प्रदेश का इंजन, अगर दोनों इंजन यहाँ की मदद करते तो आज किसान की आय दोगुनी हो गई होती। लेकिन इन सब चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो धोखा मिला है, और मध्य प्रदेश में कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, इन दोनों ने मिलकर के मध्य प्रदेश को जो ऊंचाइयों तक पहुंचना था वहां तक नहीं पहुंचाए। जहां तक गठबंधन की बात है
आज आप देखिए, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी, उनकी भाषा बदली है। कांग्रेस जिसने कभी जाति जनगणना रोकी थी, जिसने कभी जाति जनगणना के पक्ष में बात नहीं रखी, उसमें चमत्कार देखिए, वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। वो इसीलिए कर रहे हैं, वो जानते हैं कि ज़मीनी हकीकत ये है कि पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक मुसलमान भाई चाहते हैं कि इस ताकत को कहीं ना कहीं भागीदारी मिले, राजनीतिक भागीदारी मिले। आने वाले समय में जो गठबंधन बनेगा, उसकी कड़ी अगर कोई होगी तो पीडीए होगी। हम पीडीए को मजबूत कर करके देश में गठबंधन बने, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो जिसमें हम आज भी हैं, और या कोई रूप दूसरा बने। आप लगातार कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं, तो कैसे ये माना जाए कि जो आज गठबंधन बना हुआ है, इंडिया गठबंधन, ये बिखर गया है? देखिए, कांग्रेस नहीं चाहती कि हम उनके सहयोगी दल बने। कांग्रेस नहीं चाहती कि उनका सहयोगी दल में बनूं। इसी तरह अगर आज देखे होंगे, आप पार्टी के खिलाफ भी कांग्रेस बोल रही है, तो ये वो दल हैं जो सहयोगी दल हैं। ये मौका था कांग्रेस पार्टी के पास, जहां पर छोटे दलों को साथ लेकर के एक गठबंधन का संदेश दिया जाता, लेकिन क्योंकि वो सोचते हैं कि जनता उनके साथ खड़ी है, लेकिन पीडीए उनको जवाब देगा इस बार। सर, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में कार्य कर रही है। हम तो ये कहेंगे, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बी टीम करती है काम भाजपा का। ये क्या बात हुई? 2024 तक गठबंधन रहेगा, टूट जाएगा। उत्तर प्रदेश में आप 22 का रिजल्ट निकाल लिए, जो रिजल्ट अभी आएगा मध्य प्रदेश का, या मध्य प्रदेश के साथ साथ आप उत्तर प्रदेश का 22 का रिकॉर्ड निकलवा दिए। क्या जो भाषा कांग्रेस बोल रही है सपा के लिए, क्या समाजवादी पार्टी को वो भाषा नहीं बोलनी चाहिए कांग्रेस के लिए? क्या मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के बिना? सर, यहाँ पर देखा जा रहा है सीआरपी के आंकड़ों में दलित और आदिवासी महिलाएं हैं, उनके ऊपर तमाम अत्याचार हुए हैं। क्या इसको लेकर के समाजवादी पार्टी आने वाले मुझे दुख है इस बात का कि जिसकी 18 साल से ज़्यादा सरकार रही हो भारतीय जनता पार्टी की, और दिल्ली में भी सरकार रही, वहाँ पर सबसे ज़्यादा असुरक्षित महिलाएं हैं, बेटियां हैं, और खासकर दलित और आदिवासी महिलाएं हमारे, उनकी सुरक्षा के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या सरकार ने किया? मैं समझता हूँ इस बार जो बड़े पैमाने पे महिलाएं इनके खिलाफ वोट डालेंगी, क्योंकि इनकी सरकार में वो असुरक्षित रही हैं। समाजवादियों ने कम से कम वो फैसले लिए थे, महिलाओं के लिए विशेष योजना चला करके 1090 पावर वुमेन लाइन, जिससे महिलाएं अपनी शिकायत कर सकती थी और महिलाएं मदद मांग सकती थी। समाजवादी पार्टी इंडिया में अभी भी भविष्य में रहेगी? समाजवादी पार्टी इंडिया महागठबंधन में अभी रहेगी? अभी गठबंधन है, गठबंधन कहाँ चला गया? 2024 तक आने वाले समय तक रहेगी? इस प्रकार की छोटी छोटी बातों में थोड़ी हट गया है। अरे गठबंधन है, गठबंधन कहाँ हट गया? लेकिन जो लड़ाई पीडीए की है वो हम लड़ते रहेंगे। समाजवादी पार्टी कुछ सीटें जीतती है और